के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। अभी जो पावर ऑफ स्वमान की सीरीज चल रही है उसमें आज का स्वमान है कि मैं साक्षी स्थिति द्वारा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा हो। कि साक्षी स्थिति द्वारा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा हो। कि इसमें जो पैराग्राफ है 15 अप्रैल 1981 का है। तो इसमें बाबा ने प्रश्न पूछा है कि सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पाठ बजाते हो, साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। तो प्रश्न पूछे कि सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो पाठ बजाते हैं और साक्षीपन की स्टेज हमारी कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पाठ बजाते बजाते पाठ में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी किसी पाठ में चलाईमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छे में अच्छा बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वह ड्रामा वह यही गीत गाते रहेंगे। तो इसमें बाबा ने तो प्रश्न पूछा कि हमारी स्थिति सदा साक्षीपन की रहती है कि नहीं रहती है। और फिर इसमें तो बाबा ने 3 फायदे बताए, या तो 3 निशानी बताई कि जो भी जिसकी सदा साक्षीपन की स्थिति है वो कभी चलाईमान नहीं होगा और न्यारा और प्यारा होगा और सदा उसमें
कल्याण की भावना होगी। कि कोई पेपर आया तो भी क्या उसमें घबराएगा नहीं, पर उसमें सीख लेकर आगे बढ़ जाएगा। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा लास्ट में कि हमें क्या करना है, साक्षीपन की सीट पर बैठकर खेल देखना है। तो उससे क्या होगा, हमको मजा भी आएगा और हम सदा गीत गाते रहेंगे कि वाह ड्रामा वाह। तो आज हम देखेंगे कि हम साक्षीपन की सीट पर बैठने के लिए हमें कौन सी ज्ञान की कौन सी पॉइंट या तो धारणा कैसी कौन सी अपने में धारण करे जो हम साक्षीपन की सीट पर सदा बैठे रहे। और सदा साक्षी रहने से हमें क्या फायदा होगा। तो पहले हम देखते, बाबा ने जो कहा कि साक्षीपन की सीट पर खेल देखते रहो। एक दूसरी अव्यक्त मुरली में बाबा ने साक्षीपन को तख्त की परिभाषा दी है कि ये क्या है, हमारा तख्त है, सिंहासन है। तो उसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि लौकिक में भी कोई राजा होते हैं या जो कोई भी होते हैं, वो अपनी कुर्सी पर या तो जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो उसको नशा रहता है और वो जो भी कहेंगे उसका ऑर्डर सब मानेंगे। पर उसमें और हम में क्या अंतर है कि उसका जो सीट है वो सदा नहीं है, वो अपने कार्य के लिए अपनी सीट का यूज करेंगे, फिर वापस सीट से नीचे आ जाएंगे या उतर जाएंगे। लेकिन हमें सदा ही साक्षीपन की सीट पर सेट होकर रहना है। सदा रहेंगे तो क्या होगा कि हम माया जो भी आएगी उससे हम घबराएंगे नहीं या तो हलचल नहीं होगी। पर हम कभी क्या करते हैं कि मतलब हमारी कोई भी कमी कमजोरी हो तो उसको जीतने का प्रयास करते हैं, या कभी मनसा सेवा में बिजी हो गए, कभी वाचा में बिजी हो जाते हैं, कभी ये करते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, सब एक साथ करना है। वो करने के लिए इस सीट पर बैठना जरूरी है। और जब भी कोई भी पेपर आएगा तो वो क्या होगा कि हम पर सीट तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सीट के नीचे ही दब जाएगा और जो दबा रहता है वो फिर अपने आप कमजोर हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ऐसे हमें सदा सीट पर बैठेंगे तो माया से घबराएंगे नहीं और पेपर भी चला जाएगा। लेकिन ये जो माया हमको सलाम करेगी कि सलाम करके चली जाएगी। और फिर दूसरा जो बाबा ने खेल कहा, ये जो खेल भी है उसमें भी एक मुरली बाबा ने कंपेयर किया है कि जो दुनिया में खेल होता है वो तो 2-3 घंटे का होता है, लेकिन ये जो खेल है वो सदा है। तो सदा हमको कि इस हमारी कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हम खेल देख रहे। जैसे स्कूल में हम कोई भी ड्रामा देखते या कोई मूवी देखते, जो भी देखते, तो उसमें मतलब ऐसे कोई लोग ऐसे होते हैं जिसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरा एंजॉय करेगा, उसकी मजा लेगा, चाहे उसका पॉजिटिव रोल है या चाहे नेगेटिव रोल है, क्योंकि हमको पता है कि ये अपना पार्ट बजा रहा है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि जिसको वो स्थूल ड्रामा देखते हुए भी क्या होता है कि उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सच में हो रहा है, या तो आंख से आंसू आ जाते हैं या फिर तब कहते हैं कि उसकी दिल छोटी हो जाती है। तो हमें भी हम दूसरों को पार्ट तो आराम से देख लेंगे साक्षी हो के कि चलो ठीक है बोला कि, पर जब अपने ऊपर आता तब क्या होता है कि उस समय सारा ज्ञान चला जाता है, फिर बाद में याद आता है। तो लेकिन जो इसलिए बाबा ने कहा ना कि सदा सीट पर सेट रहो, तो जो सदा शब्द है वो हमें धारण करना है। तो ऐसे हम खेल सीट पर बैठकर खेल देखते रहेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे या उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, कभी भारीपन नहीं होगा। सदा हम क्या रहेंगे कि वैरायटी, ऐसे सोचे कि वैरायटी ड्रामा है तो उसको देख के हम सदा हर्षित रहेंगे। और जो माया का चक्र है उसमें हम फंसेंगे नहीं, उससे बाहर रहेंगे। तो जो फंसे हुए हैं उसको भी हम निकाल सकेंगे।
तो ऐसे हम खेल समझकर देखना है तो हम क्या क्या लगेगा कि ये कार्टून शो है कोई, कि पपेट शो है, तो उसमें चाहे कोई भी सीन हो, कोई चिल्लाए, कोई रोए, कोई हंसे, तो भी हमें एक मुरले बाबा ने कहा है कि किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी हमें साक्षी वो देखना है, क्योंकि वो थोड़े दिन चलेंगे फिर उसका अपने आप समाप्त हो जाएगा। पर हमारी स्थिति चलायमान ना हो तो कोई भी सीन हो, चाहे गंभीर हो चाहे रमणीक हो, अपने कोई भी स्नेही का ही गंभीर पाठ चल रहा हो तो उसको भी हमें साक्षी हो देखना है, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। मतलब किसी का कोई भी पेपर आया, या तो हमारा कोई भी रिलेटिव है या जो भी है उसके ऊपर कोई पेपर आ गया और हमें उसमें इन्वॉल्व हो गए, हमें दुखी हो गए, तो क्या होगा, हम उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे हमें दूसरों का पाठ भी साक्षी हो देखना है और स्वयं को भी साक्षी हो देखना है। तो हमें अपने आप में कौन कौन सी बातें, कि सवेरे अमृत वेले से लेके रात को सोने तक हमें क्या क्या बातें साक्षी हो के देखना है, या हम कहीं कि प्रैक्टिकल में उसको कैसे ले आए। तो सबसे पहले तो हमें अपने संकल्प को देखना है, कि जैसे कभी हम मतलब योग में भी बैठ जाते तो कभी क्या होता है कि मन हमारा बैठे है बाबा के कमरे में या झोपड़ी में या कहीं, और मन क्या करता है, सब जगह घूमता रहता है, कि या तो बात की सोचेगा या तो सेवा की सोचेगा, कि हम सोचते चलो सेवा का ही तो सोच रहे हैं पर अभी हम क्या करने बैठे हैं। तो पर तुरंत ही हम साक्षी हो जाए कि हम देखें कि हमारा मन में हमारे क्या संकल्प चल रहे हैं, तो हम उसको सेकंड में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे ये हो गया संकल्प का। एक मुरलिया बाबा ने कहा था कि अमृत वेले क्या करना है, हमको साक्षी होकर स्वयं का श्रृंगार करना है, कि स्वयं ही स्वयं का श्रृंगार करना है। तो ये हो संकल्प का। फिर मेन बात कहाँ पे आती है, जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं या जब सेवा में जाते हैं, तभी हमें पहले तो मेन तो ये सोचना है कि हम जो सेवा करने आए हैं, हमारा जो सेवा है वो भी साक्षी होके करनी है, और जो साथियों है सेवा में उसको भी साक्षी होके देखना है। और हमारे जो साधन मिले हैं हमको सेवा के लिए, वो हमको प्रभावित ना करे, कि ये सिर्फ हमको सेवा के लिए मिले हैं और उसको सेवा के प्रति यूज करना है। फिर कई मुरलियों में बाबा ने अंतिम समय की सेवा के लिए साक्षीपन की स्थिति की क्यों जरूरी है वो बताया है। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे शास्त्र में गायन है कि अंत समय में कि पांडव थे वो पहाड़ों पर गल गए, तो बावन का उसका मतलब उसका यथार्थ अर्थ क्या है कि जब अंत समय चल रहा होगा तो हमें अपने देहभान और जो भी प्रकृति की हलचल है उन सब से ऊपर उठना है, मतलब उन सब से परे हो, ऊपर उठकर साक्षी स्थिति में स्थित होकर सबको सकाश देनी है या शांति या शक्ति की किरणें देनी है। तो जब हमारा अभिषेक अभ्यास मतलब सदाकाल का अभ्यास होगा, निरंतर अभ्यास होगा, तभी हम के अंत समय में अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाकर दूसरों को सहयोग दे सकेंगे। फिर जब विनाश काल होगा तब जो भी परिस्थिति होगी या अपने की देह के हिसाब किताब, देह के संबंध संपर्क वाले, प्रकृति की जो भी हलचल है उन सब की आकर्षणों से परे होना है। तो हम परे कब हो पाएंगे, जब हमारी स्थिति साक्षी होगी, उसको हम डिटेच होके देखेंगे, कि उसको साक्षी होके जब देखेंगे हम तब हम उन सब से परे रहेंगे। और जब लास्ट में मतलब जब मनसा सेवा बहुत बढ़ेगी तो उसके लिए भी हमें साक्षी होकर करना है, कि हम साथ साथ कि स्थूल सेवा भी कर पाए या वाचा सेवा भी कर पाए, और उसके साथ साथ हमारी मनसा सेवा भी हो, कि हमारा जो मतलब जो भी आवाज है या जो भी बोल है वो कोई पोजीशन के आधार से ना हो, कि हमारा स्टेटस क्या या तो हमारा
पद किया है, लेकिन वो जो भी सुनने वाले हैं उसको अनुभव के आकर्षण हो। तो ये अनुभव कराने के लिए भी पहले हमको खुद स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, तब हम जाके फिर दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। और जो जो सेवा के हमारे जो भी साथी है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम बाबा को भूल जाएंगे। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे जितना बाबा हमारे साथी होंगे उतना हमारे में साक्षी भाव अपने भरता जाएगा। तो कई बार बाबा ने साथी और साक्षी ऐसे दोनों शब्द का प्रयोग किया है। तो बाबा को साथी बनाना है और जो भी हमारे साथ वाले हैं उसको साक्षी होके देखकर हमें सेवा करनी है। इसके अलावा कहते हैं ऐसे भी समझो कि अभी हम परम धाम से इस सेवा के लिए आए हैं और सेवा पूरी करके हमको वापस चले जाना है। कि इस हम क्या है, मेहमान है। मेहमान कभी मेहमान भी साक्षी होके रहता है, उसको पता है कि बस कुछ दिन के लिए आए हैं फिर हमें वापस अपने घर जाना है। तो हम अपने को मेहमान समझकर सेवा करें। ये हो गया सेवा का। फिर अपनी चेकिंग कि हमें जो स्वयं की चेकिंग करनी है, तो हमें अपनी खुद की चेकिंग साक्षी होके करनी है। या जब भी अपना जो भी जजमेंट ले, कि या तो ऐसे भी कह सकते कि साक्षीपन की सीट पर सेट होकर जज बनकर स्वयं का निर्णय करे या खुद की ही चेकिंग करे। जैसे कोई भी रिकॉर्ड होता है या कुछ भी कोई वीडियो बनाते हैं या ऑडियो करते हैं, उसको कितनी बार चेक करते हैं कि सही बना या नहीं बना। या तो ऐसे हमें भी अपने पूरे दिन की चेकिंग करनी है, पर साक्षी होकर चेकिंग करनी है। कि जैसे ऐसे समझे कि हम दूसरे का चेकिंग कर रहे हैं। जब ऐसे समझेंगे तो हम मतलब अपने आप की गलती हम इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम पूरे दिन में जो भी है उसको, जैसे बाबा कहते हैं कि जब रात को बाप दादा को पोता मेल देते हैं या बीच बीच में जब स्वयं की हम चेकिंग करते हैं, तो हम साक्षी होके पूरा चेकिंग करें कि हमने जो किया या जो हमने बोला सुना या हमारी जो चाल चलन थी वो कहाँ तक सही थी, कि हम उससे संतुष्ट है या नहीं है। कि हम अपना, तो इसलिए कहा कि ऐसा सोचना है कि हम दूसरों का देख रहे हैं, कि स्वयं का देखते हुए क्या सोचना है कि ये पाठ हम दूसरों का देख रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे सेवा साथी या कोई भी रिश्तेदार हमारे ऐसा करता तो हम उसको क्या अपना पाते या ऐसे मतलब चलो ऐसे ही सोच ले कि हमारा कोई भी मतलब कोई हमको बार बार विरोध करने वाला या वैसे ब्राह्मणों में तो कोई दुश्मन नहीं होते हैं, कोई भी हो वो ऐसा पाठ बजाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ऐसे सोच के हम स्वयं के पाठ को साक्षी होकर जितना देखेंगे या जितना चेकिंग करेंगे तो फिर हम उसको आराम से चेंज कर सकेंगे। क्या जैसे ये जिसने किया वो माया का भाई। तो ऐसे कि हमें स्वयं की चेकिंग साक्षी होके करनी है। जितना हम चेकिंग करके चेंज करेंगे या फिर हम जितना करेक्शन करेंगे तो अपने आप हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहेगा। तो और हम जो भी मतलब सूक्ष्म में तो बाबा संकल्प का ही तो आगे हमारा जो भी स्थूल सेवा है, कितनी बार ऐसे होता है कि हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और हमने बोल दिया, या तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था या हमने कर दिया। अभी हम कि हमारे अनुभव सुनाते, जैसे ये टॉपिक मिला कि साक्षी बनकर अपना पाठ बजाना है, तो बीच में मतलब कोई भी ऐसी स्थिति आती थी तो गुस्सा आ जाता था जल्दी ही। तो फिर कभी 2-3 दिन में देखा कि पता नहीं, पहले भी ट्राई करते थे पर कम हुआ था, पर फिर भी बीच में आ जाता था। तो जैसे ही साक्षी होके देखना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हुई, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 दिन में मतलब ना के बराबर आया है। नहीं तो जो पहले था तो इतने ही 5-7 दिन में जो सिर्फ एक स्वमान का ही अपने आप अभ्यास हो गया कि करना नहीं पड़ा,
क्योंकि सुनाना था तो ऐसे बैठ के तो सुना नहीं सकेंगे, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो सिर्फ तैयारी की तो ऐसा लगा कि उसको कोई एक ही स्वमान को या तो फिर कोई एक ही गुण को हम पूरा ही धारण कर ले या उसका स्वरूप बन जाए, तो बाकी सारे गुण या सारे स्वमान है वो अपने आप हम धारण कर लेंगे। तो बाकी हम जो भी सोचना है कि क्या बाबा कितनी बार कहते हैं क्या कि नथिंग न्यू, कि जो होना था वो हो गया, या जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो ऐसे हम मेरे अपने ऐसे ये हो गया चेकिंग। तो ऐसे हम अपने पूरे दिन की मतलब अपनी दिनचर्या भी बना सकते हैं कि हमें कि सबका अलग अलग होता है, तो हम ऐसे बनाए कि इस परिस्थिति में इस सेवा करते समय हम कौन से स्वमान का अभ्यास करेंगे, या जैसे हर रोज मुरली में से भी स्वमान मिलता है तो ऐसे हम भिन्न भिन्न स्वमान ले ले, या तो फिर एक ही स्वमान को कंटिन्यूस करें, या वही स्वमान के ऊपर बाबा ने अलग अलग मुरलियों में क्या कहा है, तो ऐसे भी हम प्रैक्टिस करें तो वो स्वमान के स्वरूप भी हम बन सकते हैं। तो और हम अब देखेंगे कि साक्षीपन की स्थिति को हमारी बन गई तो उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा है कि सदा हम बाप के साथ का अनुभव करेंगे। तो इसलिए बाबा की दो शब्द का यूज करते, साक्षी और साथी। तो जितना हमारा साक्षीपन का अभ्यास होगा उतना हम बाबा के साथी होंगे। हम साक्षी नहीं होंगे तो बाप दादा भी हमें अपना साथी नहीं बनाएंगे। तो बाबा भी फिर साक्षी हो देखेंगे कि अब, पर बाबा रहम दिल है, हमारे जैसे नहीं है। तभी तो कि बाबा के हम कितना बड़ा अंतर, बाबा कोई भी शिक्षा देते हैं तो कितनी प्यार से देते, पता भी नहीं चलता। मतलब कि कभी कई बार मुरलियों में बाबा बंदर जैसे ऐसे भी बोल देते पर हमको बुरा नहीं लगता है, और किसी ने और ने बोल दिया तो ऐसा कि जितना हम तो सदा हमें क्या बाबा के साथीपन का अनुभव होगा, तो उससे हम मतलब सरलता से हम बंधन मुक्त स्थिति का भी अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि जितनी हमारी साक्षी अवस्था होगी कि साक्षी अर्थात कि बिंदु स्वरूप, और बाबा को जितना साथीपन अर्थात अव्यक्त स्थिति, तो ये दोनों स्थिति से बाकी सारी जो अष्ट शक्तियां है वो स्वतः ही आ जाएगी, और हम अपने आप को सदा कि बंधन मुक्त अनुभव करेंगे। क्योंकि हमारे पास शक्तियां भी है और बाबा भी साथ में है। जो दूसरा फायदा है कि हम सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। जो भी कर्म बंधन है उन सबसे सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे। कि जो भी न्यारे प्यारे कि जितना हम न्यारे बनते जाएंगे उतना प्यारे बनते जाएंगे। कि हमने सुना था कि बाप दादा ने एक बार बड़ी दादी को पूछा था कि आप सबकी प्यारी क्यों हो, तो सबने बहुत जवाब मतलब अलग अलग जवाब दिए थे, पर बाबा ने क्या कहा था कि आप सदा न्यारी रहते हो इसलिए सबकी प्यारी हो। तो हमें भी क्या करना, जितना हम न्यारे रहेंगे उतना बाबा के और सबके प्यारे अपने आप बनते जाएंगे। कि न्यारा रहने के लिए कोई भी कर्मेंद्रिया है जो हमें अपनी ओर ना खींचे। लेकिन तो कर्मेंद्रिया की आंख भी हमको धोखा ना दे, लेकिन धोखा दे दिया तो उसको हम न्यारे नहीं कहेंगे। तो जितना न्यारा और उतना प्यारा बनते जाएंगे। फिर इसे मतलब साक्षीपन से सदैव हमारा पाठ जो है वो क्या, हम इस पाठ में डबल हीरो पाठधारी बन सकते हैं। कि एक तो हम हीरो की इस जो ड्रामा है उसमें हीरो एक्टर है, और हमारा पार्ट भी कि हीरो एक्टर का पार्ट है। तो इसे हम डबल एक्टर बन सकते हैं। और तीसरा हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कि जितना हम साक्षी होके देखेंगे तो वो हमको कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा।
तो उसका हमारा पुरुषार्थ अपने आप सहज होता जाएगा और हमारी जो योग की अवस्था है वो भी पावरफुल होती जाएगी। तो हम कोई भी पेपर को भी पार कर लेंगे और ऐसे हम माया जीत और जगत जीत भी बन जाएंगे कि जितना साक्षी होकर पाठ बजाएंगे उतना माया जीत रहेंगे और अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। कि जब कि माया आएगी लेकिन हम माया को साक्षी होकर देखेंगे तो वो भाग जाएगी या चली जाएगी। कि एक मुरे बाबा ने कहा है कि क्या कि बेपरवाह बन जाओ, कि कोई परवाह ही ना हो, कि मतलब कोई हमको कितना तंग करे या जो भी करे लेकिन हमारे ऊपर कोई इसकी असर ही ना हो, कितना भी बोल के चले जाए या तंग करे। क्या मिट्टी का चिकना घड़ा, हाँ चिकना घड़ा, कि वो कि हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप चले जाएगा। कि इसको तो वो खुद परेशान हो जाएगा कि इसको परेशान करना छोड़ दो। लेकिन हम डर गए या उसको लगा कि हम डर रहे हैं या उसकी बातों में आ रहे तो उसको क्या होगा, हिम्मत मिलेगी, तो वो आके हमको और भी डराएगा। तो इसे हम साक्षी रहेंगे तो वो अपने आप ही चला जाएगा। वो साक्षीपन से क्या होता है, हमको शक्ति मिलती है और हम निरोगी बन जाते हैं। उसमें बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए थे कि जब कोई भी बीमार होता है या कमजोर होता है तो उसको क्या ग्लूकोज चढ़ाते हैं, कि इसको इंजेक्शन देते हैं जिससे ताकत आ जाती है। तो यही कि शरीर से डिटेच होके हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें, यही क्या है, साक्षीपन की स्थिति है। यही ग्लूकोज है आत्मा के लिए, कि इंजेक्शन भी है। तो जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतना हमारे में ताकत आती जाएगी और इस ताकत से, और उसमें आगे कहा था कि जो सदा हम बाप को साथी रहेंगे तो साथीपन की खुराक और याद की ताकत, ये दोनों से हम सदा निरोगी बन जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसा डॉक्टर लोग कोई रेडिएशन यूज करते हैं या लेजर यूज करते हैं जिससे कीटाणु मर जाते हैं। तो ये हमारी योग की पावर से क्या होगा, जो भी विकर्म रूपी कीटाणु है वो सारे मर जाएंगे, सारे भस्म हो जाएंगे। और हम तो रूहानी डॉक्टर है कि हमें तो स्वयं का इलाज करना है, रूहानी डॉक्टर बन के मारना नहीं है स्वयं को ही ग्लूकोज चढ़ाना और रेडिएशन देके स्वयं को शक्तिशाली और निरोगी बनाना। और दूसरा कहा था बाबा ने कि जितना हम साक्षी रहेंगे उतना हमारी स्थिति उपराम होती जाएगी और इस साक्षीपन की स्थिति से साक्षात्कार मूर्त भी बन सकते और साक्षात्कार करा भी सकते हैं। तो जब अंत समय होगा उसमें बाबा ने कई बार कहा है कि जो भी सेवा होगी वो मनसा सेवा से होगी और साक्षात्कार की सेवा होगी, कि स्वयं का भी साक्षात्कार और बाप दादा का भी साक्षात्कार कराना है। तो जितना हम साक्षीपन रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और जितना हम साक्षीपन से की सफलता अनुभव होगी, स्वयं भी सफल हो पाएंगे और सेवा में भी सफल होंगे। जैसे दूसरों का हम कोई भी देखते उसे हमारे जो भी तमो प्रधान संस्कार है, कि अभी हम अपने कि ये जो प्रेजेंट की स्टेज है, अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसको हम सतयुग के पहले जन्म से कंपेयर करें कि हम सतयुग में क्या थे और अभी क्या है। तो हमको मतलब कि हमको हंसी भी आएगी कि हम तो कैसे थे और अभी हम क्या बन गए हैं। तो इसको हम साक्षी बन के अपनी तमो प्रधान स्थिति को देखेंगे तो उसमें जो भी हमारे कमी कमजोरी है या जो भी हमने विकर्म किए जो भी है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे और इससे हम
कि अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे और स्वयं के ही विकर्मों को या कमी कमजोरियों को जीतने में सफल बनेंगे और सेवा में भी सफलता प्राप्त होगी। कि जब हम सेवा में ये साक्षीपन का भाव यूज करेंगे तो कभी क्या होता है हमको कि कभी कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं ये सेवा देना इसलिए ये सेवा अच्छी नहीं हुई, या तो कि मुझे बोलते तो ये सेवा, कईयों को ऐसा होता है कि हम ये तो ऐसा लगते है कि ये सेवा हमारे लायक है, उसके लायक नहीं है। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि सेवा किसने दी है और सेवा किसकी है, कि हम तो सिर्फ निमित्त है। तो इसे समझकर हम सेवा करेंगे तो सेवा में भी सदा सफलता प्राप्त होगी और हम स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। और एक मूल्य बाबा ने कहा था कि जितना जितना हमारी अभी साक्षीपन की स्थिति होगी उतने ही हम स्वर्ग में आएंगे। कि अभी जितने साक्षीपन से हमारी स्थिति, अभी हमारी स्थिति जितनी साक्षीपन की होगी उतनी श्रेष्ठ होगी। तो उस हिसाब से ही है। तो पेपर भी जब आते हैं तो पेपर क्यों आते हैं? हमारी स्थिति को चेक करने के लिए, कि जब एक पेपर में पास होंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, कि एक क्लास में पास होकर फिर तो दूसरी क्लास में जा पाएंगे। तो अंत में तो बहुत बड़े बड़े पेपर आएंगे। तो कहा कि अभी छोटे छोटे पेपर से ही घबरा जाएंगे तो फिर अंत में पास नहीं हो पाएंगे। तो उस हिसाब से फिर सत्युग का भी पद होगा। तो अभी तो सत्युग का तो जो होगा अभी प्रेजेंट की स्थिति को कि प्रेजेंट की हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहनी चाहिए। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि मतलब जो भी पेशेंट आते हैं उसको शारीरिक बीमारी तो है ही है, मोस्टली 80 to 90% पेशेंट को मानसिक बीमारी है। तो उससे बचने के लिए कि क्या होता है कि शारीरिक बीमारी तो चलो कि समझ में भी आ जाएगी कि इसका इलाज क्या है, मतलब उसको डायग्नोसिस भी कर लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। लेकिन मन में जो चल रहा है, जो मानसिक बीमारी है, उससे कैसे बच पाएंगे? तो वो ना आए इसके लिए अभी से ही हमें अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है। और जो भी मतलब उसके शिकार हुए हैं हम उसको भी कि अपने, कि जैसे कहा कि फरिश्ते क्या करते हैं, ऊपर से सकाश देते हैं, साक्षी होकर सकाश देते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं उसमें जो भी परिस्थिति है। तो हमें भी सबको ऐसे सकाश देकर मतलब या के सबको मुक्ति देनी है या जीवन मुक्ति में ले जाना है या उन सब से छुड़ाना है। तो उसके लिए अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाकर दूसरों को भी सद्गति या श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। अभी आप बताओ और क्या फायदा होता है लाइट के? हम हल्के रहते हैं कि बोझ कुछ कि हम हल्के रहते हैं और कोई किसी बात का टेंशन नहीं आएगा, सदा हमारा अटेंशन रहेंगे। कि जब कि मतलब हमारा किसी से भी हिसाब किताब है, कि हिसाब किताब हमारा किसी से चल रहा है और हमें पता है कि हमें कि हमारे कि इससे हमें भी नुकसान होने वाला है और सामने वाली आत्मा को भी नुकसान होने वाला है। तो उससे हम साक्षी होकर उस आत्मा को जितना भी रहम की भावना रखेंगे तो उसको भी फायदा होगा और स्वयं को भी फायदा होगा। जो अच्छे है उसको तो हम साक्षी बन के देख सकते हैं, लेकिन जो बुरा काम कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है? रहम दिल बन के सकाश देना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि खेल समझ कर देखो। कि कोई भी ड्रामा देखते हैं तो उसमें हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते। जो कोई अच्छा पार्ट बजाते, चाहे उसका नेगेटिव पार्ट हो, तो भी उसको सब वाह करते हैं कि नहीं आपने अच्छा पार्ट बजाया। तो मतलब तो इस ड्रामा में भी हम यही सोचे कि जिसका भी नेगेटिव पार्ट है उसको वो पार्ट मिला हुआ है और वो अपने हिसाब से ड्रामा के लिए वफादार है। तो हमें उसका पार्ट नहीं देखना है, हमें स्वयं का पार्ट देखना है कि हमें क्या पार्ट मिला हुआ है। हमें जो भी मिला है वो हम परफेक्ट बजा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, या ऐसे थोड़ी होता है। इंजेक्शन लगाएंगे पेशेंट तो डर उसको होगा ना, साक्षी डॉक्टर को थोड़ी डर। और जो कि और जब भी हमारे जब
हिसाब किताब आते हैं वही मेन है कि जब अपने ही शरीर के हिसाब किताब आए कि चाहे कहीं पे भी दर्द हो रहा है कि वो हो रहा है, तब साक्षीपन की स्थिति ले आना। लगता तो है कि जब स्टार्टिंग होता है तब मतलब कि कर लेंगे, फिर क्या होता है, सारी स्थिति या ज्ञान सब उड़ जाता है। तो हमको यही प्रैक्टिस करनी है कि जितना भी हिसाब किताब हो हमारा, क्योंकि चलो किसी कोई हमको परेशान कर रहे हैं दूसरा, इसको तो हम इग्नोर करके चले जाएंगे, पर जब हमारे खुद का हुआ तो चलो रिलेटिव भी बीमार हुए तो उसको भी हम सोचेंगे चलो उसका पार्ट है, हम साक्षी बन के उसको सकाश दे जो हुआ उससे छूट जाए। लेकिन जब स्वयं का ही शरीर का हिसाब किताब आया, उसमें साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास जितना हमारा पक्का होगा उतना हम क्या उससे हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए जब साकार बाबा ने शरीर छोड़ा, तब जब 21 जनवरी की मुरली थी उसमें बाबा ने बताया था कि कर्म भोग और कर्म योग का युद्ध चल रहा था। एक मुरली बाबा ने इसको टग ऑफ वॉर यूज की है, टग ऑफ वॉर है रसा कि इसमें रसाकसी का खेल चलता है। पर जो हमारी स्थिति उसमें हम साक्षी होकर कर्मेंद्रियों का खेल देखेंगे तो तभी हम कर्म भोग पर कर्म योग से जीत पा सकेंगे। तो ये जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएंगी और हम उसके ऊपर विजय पा लेंगे और चलायमान नहीं होंगे। और जैसे इस 81 की मुरली में था कि सदा गीत गाते रहेंगे कि वाह ड्रामा वाह, कि अलबेलापन चला जाएगा, सदा अटेंशन रहेगा। जब दादी ने शरीर छोड़ा तब थोड़ा सा हुआ था पर आंसू नहीं आया था। हाँ तब होता है रिलेटिव के ऊपर। सबसे पहले जब हमने बाबा को छोड़ा था ज्ञान में आए, फिर 2 या 2.5 साल तक ज्ञान में रहे थे, फिर छोड़ दिया था ज्ञान 2 साल तक। फिर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद पता मतलब अपने आप पता नहीं वापस फिर ज्ञान में आ गए थे। तो उसके बाद हमने साक्षीपन को नहीं बाबा से मांगा ही था कि ज्ञान में तभी रहेंगे जो इतना इतना है वो मिलना चाहिए। कि जैसे सबसे पहले हमारी खान पान की धारणा चली गई थी हॉस्टल में रहते हुए, मुरली तब मुरली मतलब मिलती पीछे की मुरली लेके आनी पड़ती थी सेंटर से, को बोला था कि मुरली मिलनी चाहिए और खान पान की धारणा वापस आनी चाहिए तो वापस ज्ञान में रहेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। तो बाबा को बोले थे कि मैं तो चली गई थी, आप वापस लेके आए तो अभी आपकी जिम्मेदारी है संभल के रखना। तो उसी बीच में 3 या 4 दिन के लिए पांडव भवन आई थी, तब बाबा को बोल के गई थी कि अब जाके वापस ज्ञान में रहना है तो ये 2 चीज मिलनी चाहिए। वहीं पर जाते ही मार्केट में जाते ही सेंटर के दीदी मिले थे, उन्होंने दोनों काम कर दिए। एक माता थी उसके घर से टिफिन आता था और एक युगल थे जो हर रोज हॉस्टल से मुरली सुनने के लिए लेने और छोड़ने आते थे। नहीं, सेंट्रल जाती थी उनके साथ मुरली सुनने के लिए। और बीच में जब जैसे ही मतलब इससे पहले भी जैसे ही एक्सीडेंट के बाद जब वापस सोचा था कि नहीं अभी वापस कि जो पहले की धारणा थी वो सब लेके आना, ये सब हो गया था। उसके बीच 10 या 15 दिन के बाद ही, ये मैंने पहले भी सुनाया था कि फ्रेंड का बर्थडे था, उन्हें बोला कि नहीं आज के दिन होटल में खा ले, फिर कल से तेरा ये जो भी है ना वो चालू कर देना वापस। बोले ऐसे तो कोई देखता नहीं है। तो हमने 3-4 लोगों को फोन किया था, किसी ने फोन ही नहीं उठाया कि अब हम करे तो क्या करे। तभी वापस हमने मतलब बाबा को बोला था कि अब मैंने बाबा को वापस बोला था कि अब बचा लेना। वो सामने से बोलनी चाहिए कि होटल में खाना नहीं खाएगी तो चलेगा। मैंने शाम को 7:30 बजे बोला था कि आना पर खाना नहीं। और ये तो सब हमने बाबा से मतलब तब वापस के हमको इतना नहीं पता चलता था, मतलब जो भी आए वो बोल देते थे, पर अभी ऐसा लगता था कि वो सही था। और बीच में जब यहाँ पर आने का हुआ ग्लोबल में, उससे पहले तभी जो ज्ञान के हिसाब से मतलब साक्षीपन का अभ्यास वो तभी इतना नहीं किया था, पर रिजल्ट तो मिला था। कि हमारा क्या हुआ था, जब गांधीनगर में जॉब कर रहे थे उसी बीच में जामनगर जो रिलायंस कंपनी है उसमें जाना था। उसमें 2 बेनिफिट था हमारे लिए। एक तो एज ए डॉक्टर वहां पर जॉब करनी थी और दूसरा वहां पर सेंटर या तो गीता पाठशाला खुलनी थी।
जो भी था। पर उसमें क्या हुआ, हम फर्स्ट इंटरव्यू में पास हो गए जो वहाँ के लोकल डॉक्टर ने लिया था, पर सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे बोला कि वो सब सही है पर 1 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि तब हमारे पास 11 महीने का ही एक्सपीरियंस था, उनको मिनिमम 1 ईयर का चाहिए था। तो मैंने बोला कि एज ए फ्रेशर ज्वाइन करवा लो, फ्रेशर की सैलरी देना, एक्सपीरियंस की नहीं देना। वो बोले नहीं 1 महीने बाद ही आना। तब मतलब हमने सारे चेक भी लगवाए थे सबसे, पर कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तब हमने मतलब बाबा को बोला था कि जो भी होगा ना वो इससे भी कोई अच्छा होने वाला होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं मिला। और उसी बीच हम सेवा में आए थे, प्रताप सर मिले थे और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ ग्लोबल में, कि डॉक्टर की वैकेंसी है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो। और मतलब बहुत आसानी से हो गया सब कुछ। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी पेरेंट्स भी मान जाएंगे और हम यहाँ पर आ भी जाएंगे, और अभी तो पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए। तो ये एक मेन जो किया था वो। और दूसरा जो, जब दादी की सेवा में थी अहमदाबाद स्टर्लिंग में, तभी उससे कुछ दिन पहले ही मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ था, पोस्ट ऑपरेशन फीवर था, यूटीआई था, बहुत कुछ था। तो उसी बीच मम्मी ने तो बोला कि नहीं यहाँ तो चलेगी, कि दादी के पास था। वहां से हमारा घर 18 किलोमीटर था 18 हॉस्पिटल से। तो जो मेरा भाई था वो बोल रहे थे कि ऐसा थोड़ी चल सकता है कि मम्मी इतने बीमार है और तू, मतलब उसको इतना नहीं था कि दादी कौन, वो तो बोले वहां पर तू उनके लिए है तो इधर मम्मी के लिए आ जा, वो सब ऐसे नहीं। पर मैंने तब बाबा को बोला था कि नहीं, कि अब मतलब आपको संभालना है, मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगी वहां पर। तो मेरी 2 फ्रेंड थी जो मेरे घर 3 दिन रही थी और मतलब मम्मी को संभाला था उन्होंने पूरा ही। तो मतलब तब मम्मी ने भी किया था, बाबा को बोला था कि कोई नहीं, मैंने मेरी बेटी दी है आपको, तो आप भी अभी कि इसे संभालो। तो ऐसे मतलब ये अभी 2 साल पहले की बात होगी। हाँ 2 साल पहले की। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं,
निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।